हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि ये बाओशियन अपने आधा बॉडी का अपने ही आप काट लेता है और इसके बाद ये आधा डीमन वुल्फ और आधा एक डीमन जैसा दिखने लगता है और इसे देखने के बाद मास्टर वांग पूरी तरह हिल जाते हैं। इसके बाद अपने मनी मन सोचने लगता है, अरे बाप रे ये कमीन है तो अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ पूरी तरह से मर्ज हो गया। इसके वजह से मैं महसूस कर सकता हूँ उस बंदे के अंदर की एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ गया है। इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ और इसका स्पीड 10 टाइम्स बढ़ गया है। अगर ऐसी बात तो मुझे कुछ ना कुछ तो जल्दी सोचना पड़ेगा, वरना आगे जाकर मेरे भी घोड़े लग सकते हैं। ये मास्टर वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहे होते, तभी ये बाओशियन अपना पूरा एनर्जी और अपना पूरा स्पीड लगा के मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है और इसे देखने के बाद ये मास्टर पूरी तरह हिल जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता और कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो बाओशियन एक जोरदार अटैक ये मास्टर पर कर देती है। इसके वजह से मास्टर काफी दूर जाकर ऐसे नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये मास्टर जैसे तैसे करके खड़े होने की कोशिश करता है, सक्सेस भी हो जाता है। तब हम देखते हैं मास्टर के गहरी चोट लग चुकी होती है। उतने में वो बाओशियन फिर से इसके सामने आ जाता है अपने तेजी को यूज करके। इसके बाद बोलने लगता है कि तुमने पहले क्या बोला शुआ, तुमने मुझसे ये बोला था कि मेरे पास औकात ही नहीं फिर से उस बाइसा के साथ फाइट करने की, पर अब तो देखो मैं उस कामीना बाइसा के साथ नहीं बल्कि उसका मास्टर यानी तुमसे भी आसानी से के साथ फाइट कर सकता हूँ और तो आसानी से के साथ जान से भी मार सकता हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर वांग बोलने लगता है कि अबे साले उसके बारे में एक सेकंड के साइड में रहो, क्या तुझे पता है कि एक स्पिरिट बीस्ट के साथ मर्ज होने की कीमत क्या है? क्योंकि अभी के लिए तुम अपना दिमाग यूज कर सकते हो और इसके साथ ही ये बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो, पर धीरे धीरे करके ये बीस्ट ही तुम्हें कंट्रोल करना चालू करेगी और एक बार ये बीस्ट तुम्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर ला लिया उसके बाद तुम चाह के भी इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद तुम अपना पूरा जिंदगी एक बीस्ट या डीमन जैसा आदत के साथ जियोगे और उतना ही नहीं बल्कि अगर तुम मरना भी चाहते हो तो तुम बिल्कुल ही मर नहीं सकते क्योंकि ये बीस्ट तुम्हें बिल्कुल ही मरने नहीं देगी और उसके बाद तू अपना पूरा जिंदगी तड़पते तड़पते जियोगे और कुत्ते की मौत मर जाओगे। इसीलिए सिर्फ इसीलिए फर्स्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर ने इस टेक्निक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ये सुनने के बाद बाओशियन चिल्लाने लगता है कि चुप हो जाओ, ये सारे बकवास मेरे सामने करने से कोई भी मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे जीऊंगा और कैसे मरूंगा। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मैं बाइसा को मारता हूँ या नहीं। तो इसीलिए मैं उस बाइसा को और तुम सारे लोगों को मारने के लिए कुछ भी बोले तो कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये सुने तुरंत बाद मास्टर वांग अपने शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट जैसा चीज निकालते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि बाओशियन मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया और अब भी बोल रहा हूँ तुम्हारे पास इतना औकात नहीं बाइसा के साथ फाइट करने की। और ये देखने के तुरंत बाद ये बाओशियन फिर से इसे अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास और भी थोड़ा बहुत जान बचा है, तो इसीलिए वो जान भी मैं पूरी तरह से निकाल के रहूंगा। ये बोल के ये फिर से अपना स्पीड को यूज करके मास्टर वांग के पास आने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर वांग अपने आर्टिफैक्ट को लेके फ्रॉस्ट बाउंड्री नाम का एक कमाल का टेक्निक यूज कर लेते हैं और वो टेक्निक यूज करने अगले सेकंड ही मास्टर वांग के चारों ओर पूरी तरह से बर्फ यानी आइस से जम जाती है और वो टेक्निक का स्पीड ये बाओशियन की स्पीड से काफी ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए उस टेक्निक से ये भी बिल्कुल भी नहीं बच पाती। इसके वजह से जमने लगती है थोड़े थोड़े करके और इसे देखने के बाद ये बाओशियन चिल्ला रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसा हो सकता है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और ऐसे ही बोलते बोलते वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर जम जाता है और तब वो मास्टर वांग की तरफ देखते वो बोल रहा होता है कि अबे साले ये मेरा पिछले जिंदगी का वीकेस्ट अटैक था, ये अटैक को भी तू संभाल नहीं पाया, तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बन गया? ये बोलने के बाद ये मास्टर वांग अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरे पिछली जिंदगी का वीकेस्ट अटैक होगा, ये ह्यूमन फॉर्म बिल्कुल ही सह नहीं पाएगी, इसीलिए अब मेरे बॉडी का ये हालत हो चुका है। अब बाइसा सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो इसीलिए तुम जरूर उस लांगशा को और किंग को दोनों को बचा लोगे। ये बोलता बोलता ये वहीं पर गिरकर पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं और तभी पेशेंट छोड़ते उसी रॉयल पेविलियन की तरफ और उसी रॉयल पेविलियन के अंदर हमारा बाइसा चिल्ला रहा होता है कि अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो आकर मेरे साथ फाइट करो, तुम कमी नहीं कहीं का। और ऐसे वो डिवाइन मैसेंजर को 2-4 माँ बहन की गालियां भी देता है हमारा बाइसा और ये सारे गाली सुनने के बाद वो डिवाइन मैसेंजर भी वहीं पर रुक जाता है। तब हम देखते हैं बाइसा काफी तेज से उसके तरफ बढ़ने लगता है और इसे देखने के बाद ये डिवाइन मैसेंजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से एक कमाल का अटैक उस पर करने वाला होता है और वो उस अटैक को तैयार करते करते बोल रहा होता है कि बाइसा मैंने पहले ये सोचा था कि तुम्हें सबसे लास्ट मारो क्योंकि तुम काफी ज्यादा एंटरटेन बने हो, पर तूने मुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर लिया, तो इसीलिए मैं अपना माइंड चेंज करता हूँ, तो इसीलिए अब मरो। ये बोल के इस अटैक उस पर करने वाला होता है और इस अटैक को देखने के बाद महसूस करने के बाद बाइसा अपने मन ही मन सोचने लगता है गया गया मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उस अटैक को अभी के स्टेज में बिल्कुल संभाल नहीं पाऊंगा। उतने में वो डिवाइन मैसेंजर का पीछे का किंग पूरी तरह से उसे धक्का देता है। इसके वजह से डिवाइन मैसेंजर और किंग दोनों नीचे आकर गिर जाता है उस सीढ़ियों से। इसके वजह से डिवाइन मैसेंजर के हाथों के ऊपर का अटैक वहीं पर रुक जाता है हवा में और यही मौका देकर ये बाइसा उस सीढ़ियों से कूद कर सीधा इस डिवाइन मैसेंजर के पास आकर रुक जाता है और तब हम डिवाइन मैसेंजर की तरफ देखते उसका एक चेहरे का मास्क फटा होता है। तब हम देखते उसके पास 2 पीपल्स होते हैं और तब बाइसा बोलने लगता है मुझे बिल्कुल ही फर्क ही नहीं पड़ता तुम गार्ड हो या उसका मैसेंजर हो, आज तो तुम मेरा तो जरूर मर के रहोगे। और तब हमें डिवाइन मैसेंजर की तरफ देखते वो अपने मास्क को आसानी से पूरी तरह हील कर चुका होता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले मेरे
मेरे बारे में एक सेकंड में साइड में रखो। क्या तुझे पता है कि गार्ड के पास कितना पावर होती है? और मैं ये लिख के बोल सकता हूँ कि तू अपने पूरी जिंदगी भर भी ट्रेनिंग करो तब भी गार्ड के पावर में 1% का पावर भी अचीव नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम गार्ड को चैलेंज करने के बारे में नहीं बल्कि गार्ड को मारने के बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो क्या? ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि अबे साले समय आने पर मैं गार्ड को मार पाऊंगा या ना मैं और पाऊंगा इसके बारे में तुम्हें भी पता चलेगा। एक सेकंड तब तक तो जिंदा ही नहीं बच पाओगे। ये बोलने के तुरंत बाद ये भाई साहब अपना पूरा एनर्जी अपना हाथ में लाकर एक जोरदार मुक्का उस डिवाइन मैसेंजर के मुंह पर कर देते हैं। इसके वजह से उसका मास्क फिर से टूट जाती है और तभी ये डिवाइन मैसेंजर के क्लोन की तरफ वो अपना पूरा एनर्जी यूज करके वो सारे लोगों पर अटैक कर ही जा रहे होते हैं। और तब हम ईजियन की तरफ देखते वो अपने चाहतों को यानी उसका आर्टिफैक्ट को यूज करके उन दोनों के अटैक अकेले ही संभाल रहे होते हैं। और ऐसा उस अटैक को रोकते रोकते बोल रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि तुम दोनों डिवाइन मैसेंजर के क्लोन हो फिर भी तुम्हारे पास इतना वक्त और इतना ही ताकत है क्या? अगर तुम लोगों के पास सच में इतना ही पावर है तो तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। और ये सुनने के बाद डिवाइन मैसेंजर के क्लोन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है छोटी बच्ची तुम जल्दी मरना चाहते हो तो इसीलिए मैं तुम्हारा विश पूरी करके रहूंगा। ये बोल के अपना पावर और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। उतने में ऊपर की तरफ से साइरेंग और उसके साथ फेंगशे दोनों स्नीक अटैक कर देते हैं ये दोनों क्लोन्स पर। इसे देखने तुरंत बाद ये क्लोन्स वहां से काफी तेज से भाग जाते हैं। और इसे देखने के बाद साइरेंग बोलने लगता है कि अरे यार मुझे पहले ये लगा था कि इस बार हम ये दोनों क्लोन्स को पूरी तरह से जान से मार डालेंगे। और तब हम ये दोनों क्लोन्स की तरफ देखते हैं उनमें से क्लोन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की अपना चाहतों को यूज करके हमारे अटैक से प्रोटेक्ट करने के अलावा हमारे व्यू को भी ब्लॉक कर रहे हैं। इसीलिए वो दोनों अभी हमारे ऊपर स्नीक अटैक करके हमें पूरी तरह से डैमेज पहुंचाने वाले हैं। और इसे देखने के बाद साइरेंग बोलने लगता है कि मुझे पहले ये लगा था कि तुम सिर्फ वो डिवाइन मैसेंजर के क्लोन्स हो पर तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत तो अकल है। और तब हम ईजेन की तरफ देखते वो बोल रहा होता है कि फाइनली हमें उस क्लोन्स का वीक पॉइंट पता है चली गए। और वो वीक पॉइंट ये कि जब वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे तब वो लोग डीमेटेरियलाइज बिल्कुल ही नहीं हो सकते। तब डोड वो बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा। जब वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे उसी सेम समय पर हमें भी उन लोगों पर अटैक करना चाहिए। ये सुनने के बाद नेबो बोलने लगता है कि आय है मेरा भैया तो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सबसे ज्यादा दिमाग वाला है। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।